नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर मनीष क्लासेस में। यहाँ पर हम उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो 25 तारीख को होने वाली है उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्षेत्रफल और परिमाप के कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ अदर चैप्टर्स हैं आपके, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनके मैं 15 से 20 क्वेश्चन आपको दे चुका हूँ। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो इन क्वेश्चन को आपने एक बार देख लेना है एग्जाम में जाने से पहले, और आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। साथ ही साथ मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे डीएलएड के, मैंने वो सारे पेपर भी आपको सॉल्व कराए, उनको भी आप प्लेलिस्ट के थ्रू विजिट कर सकते हो। तो अब चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। और आपको यहाँ पे क्या करना है, जब कोई क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आपने पहले खुद अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद आपने देखना है कि मैंने किस तरीके से उसको सॉल्व कराया है। और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में इस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ताकि आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। तो चलते हैं अब डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार और ऊंचाई का अनुपात कितना है, 3:4 है, तो आपको त्रिभुज की ऊंचाई को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आधार कितना गिवन है, 3 गिवन है, तो इसको मैं 3x एज्यूम कर लेता हूँ, और हाइट कितना है 4 है, तो इसको मैं 4x एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ, बेस कितना आपके पास 3x, और हाइट कितना है 4x, और ये किसके इक्वल है 1176 के इक्वल है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से, तो आपको कितना x की वैल्यू मिल जाएगी, तो आ जाएगा ये 4 आपका 2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, फिर आप 2 से जब डिवाइड करोगे 1176 को, तो कितना टाइम चले जाएगा, ये आपको 5 और ये 8 और 8 टाइम। ठीक है, फिर इस तरीके से आप इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से कितना टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये 1, यहाँ पर 9 टाइम्स और ये 6 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर ये x और x कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 196, और ये किसका रूट होता है, यहाँ पे इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे। जब आप यहाँ पे रूट लोगे तो ये 14 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू 14 आ जाएगी जब आप दोनों साइड रूट लोगे। अब देखो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे पूछा है कि ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी। ठीक है, हाइट की वैल्यू कितनी है 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 14, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 14 इंटू 4 56 सेंटीमीटर। तो उस ट्रायंगल की हाइट कितना होगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 56 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर गिवन है, और उसकी भुजाओं का रेशियो गिवन है 5:6:7। आपको बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले आप देख लो, अगर पेरीमीटर 180 गिवन है, ठीक है, तो जो साइड होंगी, तो साइड की आपकी 5:6:7 के अनुपात में, इस साइड को आप क्या लिख सकते हो 5x, इसको 6x, इसको 7x। ठीक है, तो इनको जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 18x। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, जब x की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक साइड कितनी है 50, दूसरी साइड 60 और तीसरी साइड 70। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि यहाँ पर इस वाला जो ट्रायंगल है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। देखो ये आपका ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पर एक साइड आपकी 50 है, एक साइड आपकी 60 और एक साइड आपकी 70 है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एरिया निकालना है। अगर तो आपको हीरोज फॉर्मूला पता होगा। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके का फॉर्मूला होता है, एस के अंदर s माइनस ए, फिर s माइनस बी, फिर s माइनस सी, और ये होल का क्या होता है अंडर रूट होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो s क्या होता है ट्रायंगल के केस में, ये जो तीनों साइड होती हैं उनका सम, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो तीनों साइड कितनी आपके पास 50 प्लस 60 प्लस 70 अपॉन 2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 180 अपॉन 2 आ जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ से s की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 90 मिल गई। और जो ए बी सी है वो क्या साइड है, एक 50 एक 60 और एक 70। तो आप इजीली यहाँ पे जब वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ से आपको ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। अब देखो s की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की 90। अब मैं 90 में से एक साइड को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं 50 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा इंटू 40, फिर 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा 30, और फिर 90 माइनस 70 कितना आ जाएगा 20। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो किस तरीके से कर पाओगे, देखो यहाँ पे टोटल कितनी है 4 जीरो है। ठीक है, तो 4 जीरो मतलब 10,000। जब 10,000 को आप रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, और रूट के अंदर क्या बचेगा केवल आपके पास 9 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, जितने भी जीरो है मैंने उसको क्या कर लिया ब्रैकेट से बाहर ले लिया। अब देखो सेकंड वाले केस में, अब यहाँ पे देखो आप क्या क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ से देखो बाहर एक तो 9 आ सकता है। ठीक है, और कितना आ जाएगा, जब 9 रूट से बाहर आएगा तो 3, और 4 जब रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 2, और अंदर क्या बचेगा 3 इंटू 2 6। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 300 इंटू 2 600 रूट 6। यही पूछा है कि ट्रायंगल का एरिया कितना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ट्रायंगल का एरिया होगा 600 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 15 सेंटीमीटर तथा परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है,
अब देखो ये वाले क्वेश्चन होते हैं जो ट्रायंगल, तो आपको ट्रायंगल में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं क्या, ट्रिपलेट। अगर आपको पता है कि कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं, जैसे 3 4 5 आपको पता होना चाहिए, 6 8 10 होता है, ठीक है। इसी तरीके की ट्रिपलेट आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे गिवन है कि उसका कर्ण कितना गिवन है, ठीक है। जो हाइपोटेनस गिवन है वो कितना है, 15 गिवन है। और परिमाप कितना गिवन है, 36 गिवन है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कोई ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है, ठीक है। अब देखो ट्रिपलेट क्या बनता है, आपके पास होता है 3 4 5, ठीक है, ट्रिपलेट होता है। यहाँ पे जो कर्ण है आपके पास, ठीक है, ये वाला हाइपोटेनस और एक साइड है। तो हाइपोटेनस कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। देख लेता हूँ मैं, ठीक है। एक 3 टाइम्स करूंगा तो 15 आ जाएगा, तो मेरे को सबको 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तो ये 12 आ जाएगा। इसको भी मैं 3 टाइम्स करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखो इनका सम कितना आता है, ठीक है। 15 प्लस 12 27 प्लस 9 36। देखो इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। मतलब ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले आपको इतनी चीजें समझ में आना चाहिए, जिसकी एक साइड कितना है 9 और एक साइड 12 और एक साइड 15 है, ठीक है। और एक कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। या इसका कर्ण कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर कितना है, 36 है। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 36। अब देखो यहाँ पर आपको बताना है कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो अब तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। हाफ, बेस कितना है यहाँ पे 9, और हाइट कितना है 12। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 टाइम 2 से डिवाइड करोगे और 9 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो ये आपका ट्रायंगल है इसका एरिया कितना आ जाएगा, 54 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में गिवन है एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा के सामने की शीट से खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है। क्योंकि जो ये देखो आपके पास अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से गिवन है, और यहाँ पे क्या गिवन है कि आपके पास इसके पास 3 लेंथ गिवन है, ठीक है। एक लेंथ कितनी है, 12 है, ठीक है। एक लेंथ आपकी 8 है और एक लेंथ आपकी 6 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, जो तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी, ये वाली है, ठीक है। ये सामने की सीट से, ठीक है, इसके सामने की सीट से एक माध्यिका खींची गई। माध्यिका क्या होती है, जो इस वाली रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, ये और इसको बराबर भागों में बांटती है। तो इस तरीके से मान लो ये ABC है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो ये आपकी ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो अब आपको देखो इसको आपको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करना है। आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, देखो यहाँ पर ये आपके पास आपको निकालना है इसकी लंबाई, ठीक है, ये वाली है जो, ठीक है। तो अब इसका लेंथ क्या होता है, इसको मैं अगर डी पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ, तो जो ये वाली लेंथ है, ठीक है, एक्स, तो इसकी लेंथ को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हाफ, ठीक है। रूट के अंदर क्या होता है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ AB, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, जो यहाँ पे देखो जो इस वाली शीट से जो दोनों रेखाएं आ रही है, एक AB और एक AC, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर माइनस जो थर्ड वाली साइड होती है जिसमें मीडियन बन रहा है, ठीक है, तो BC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, और ये पता होना चाहिए आपको ये वाला फॉर्मूला। अब आप देखो यहाँ पे आप जब वैल्यू को पुट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो x इक्वल टू कितना है, ठीक है, जो मेरे को फाइंड आउट करना है, जो इसका मीडियन है, माध्यिका है, उसकी लंबाई x है, इक्वल टू हाफ आ जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पे पूरा क्या है, अंडर रूट है, ठीक है। अब अंडर रूट के अंदर है 2, और AB का लेंथ कितना है, यहाँ पर देखो 6 गिवन है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 प्लस, ठीक है। अब आपके पास 2, और AC का लेंथ कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 माइनस BC का स्क्वायर, BC कितना है टोटल आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा आपके पास है हाफ, 36 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपके पास 72, और आपका ये आ जाएगा 64 इंटू 2 128 माइनस 144। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा हाफ, 72 में जब मैं 128 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 200, ठीक है, 200 माइनस 144, और यहाँ से आपका आ जाएगा हाफ, रूट के अंदर कितना बचेगा, ये आपका आ जाएगा 54, ठीक है। रूट के अंदर कितना बचा आपका ये 54, ठीक है। तो रूट के अंदर ये आपका ये 56 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 200 माइनस 144, तो ये 56, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो 56 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ये 14 इंटू 4 होता है 56, ठीक है। इसको देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर 4 इंटू 14, तो ये 4 जब बाहर आ जाएगा तो इस 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 1/2 2, और रूट के अंदर कितना आ जाएगा 14, तो इस 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचा, रूट 14। तो ये बचा ताकि इस माध्यिका की लंबाई क्या होगी, तो माध्यिका की लंबाई कितना होगा, रूट 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक आयताकार बाग की भुजा, एक भुजा 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है।
तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, आपके पास क्या गिवन है, एक आयताकार बाग गिवन है। ठीक है, जिसकी एक भुजा कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 15 सेंटीमीटर है और इसकी एक विकर्ण की लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जो इसका एक विकर्ण है, ठीक है, जो इस वाली साइड है, तो इसका लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको बताना है इस आयताकार बाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको ये वाली डिस्टेंस है जो इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आप क्या निकाल पाओगे, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर पाओगे। तब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास हाइपोटेनियस की साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक है, जो दूसरी साइड है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर इसके इसके बराबर होता है। ठीक है, अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास एक्स इक्वल टू रूट में 175। ठीक है, अब यहाँ से 175 में क्या देखो 25 इंटू 7। ठीक है, तो 25 इंटू 7 करोगे तो 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना रहेगा 5 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना रहेगा √7। मीन्स ये एक्स का लेंथ कितना है 5√7। ठीक है, अब एक ही लेंथ और एक आपके पास ये लेंथ है, तो आप इजीली इसका क्या कर पाओगे, एरिया फाइंड आउट कर पाओगे। एरिया कितना होगा 15 इंटू 5√7। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना देगा 75√7। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपके पास ये आयताकार बाग है इसका क्षेत्रफल कितना है 75√7। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक आयताकार मैदान 161 मीटर लंबा है तथा 136 मीटर चौड़ा है। इस मैदान के चारों एक मार्ग बनाना है और मार्ग का कुल क्षेत्रफल 1204 वर्ग मीटर है। तो आपको मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है लेकिन एक कैलकुलेटिव हो जाता है अगर आपको थोड़ा मतलब आप अगर इसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हो। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, एक आयताकार बाग गिवन है। ठीक है, अब इस आयताकार बाग जो गिवन है इसकी लेंथ कितना गिवन है 161। ठीक है, और चौड़ाई कितना गिवन है 136। अब क्या किया गया है, इसके चारों तरफ से एक मार्ग बनाया गया। ठीक है, इसके बाहर से क्या किया गया, इस तरीके से एक मार्ग बनाया गया। ठीक है, और मार्ग बनाने के बाद ये पूछ रहा है, ठीक है, इसका एरिया इक्वल है। ठीक है, चारों तरफ तो इसने कहा कि जो मार्ग बनाया गया, ठीक है, इसका एरिया कितना है, जो बाहर वाला एरिया है ये आपका 1204। आपको फाइंड आउट करना है कि मार्ग की चौड़ाई क्या, मीन्स आपको इसकी ये वाली डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्स एज्यूम कर लेता हूँ तो आपको बताना है कि इस एक्स की वैल्यू क्या होगी और ये चारों तरफ से क्या है, सेम इसकी चौड़ाई है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप एक तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि सबसे पहले बाहर वाली लेंथ को आप देख लो कितना है। तो यहाँ पे देखो ये वाली लेंथ यहाँ पे एक्स बढ़ रही है और इस साइड भी इसकी एक्स लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो कितना हो जाएगा बाहर वाले का 161 प्लस 2x। ठीक है, इसी तरीके से आप जब ये वाली साइड देखोगे, ठीक है, इसकी जो ये चौड़ाई देखोगे तो यहाँ पर भी क्या है, ये वाली एक्स लेंथ बढ़ेगी और ये वाली एक्स लेंथ बढ़ेगी। तो ये वाली टोटल कितनी लेंथ हो जाएगी 136 प्लस 2x। ठीक है, तो लेंथ आपको मिल गई और आपको ब्रेथ भी मिल गई। अब आप इसके बाद क्या कर सकते हो, इन दोनों का एरिया निकालोगे। ठीक है, बाहर वाले का किस तरीके से 161 प्लस 2x, ये इसकी लेंथ आ गई बाहर वाली जो आपका रेक्टेंगल है, इनटू, ठीक है, अगर मेरे को इसका पूरे का एरिया निकालना है तो 136 प्लस 2x। ठीक है, बाहर वाले का क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से क्या आ जाएगा, एरिया निकल जाएगा। और इसमें से क्या करूंगा मैं, फिर ये बीच वाले एरिया को घटाऊंगा। ठीक है, जो इस बीच वाले एरिया को घटाऊंगा मैं तो कितना आ जाएगा 161 इंटू 136। ठीक है, और इसका इक्वल किसके इक्वल है, ये गिवन है जो मार्ग का क्षेत्रफल है। तो मार्ग का क्षेत्रफल कितना है 1204। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है थोड़ा आपका लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए आपको क्या करना है थोड़ा विजुअलाइज करना है ताकि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी वे में सॉल्व कर पाओ। अब देखो यहाँ पे क्या विजुअलाइज करना है आपको, सबसे पहले जो आपके पास ये ऊपर वाली जिसको मैं देखो शेडेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट है जो केवल आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है कि कैसे आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके की आपके पास दो साइड्स हैं, ठीक है, एक तो ऊपर है और एक ही नीचे। ठीक है, इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब आपको अगर इस वाली पट्टी का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ये पतली वाली पट्टी अगर आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको पता है टोटल लेंथ कितना है 161 प्लस 2x, क्योंकि दोनों साइड क्या होगा, एक्स लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और इस पट्टी की चौड़ाई कितनी है ये तो मेरे को निकालनी क्वेश्चन में, ये कितना है एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इजीली मिल गया। और ऐसी पट्टियां कितनी है, दो पट्टियां, एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल दो पट्टियां हैं और पहली वाली पट्टी का एरिया कितना आ जाएगा, ये इसको आप देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास एक्स। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो 161 प्लस 2x। अब देखो इसी तरीके की दूसरी पट्टियां भी होंगी आपको जो नीचे खड़ी हैं। ठीक है, इस तरीके की पट्टी होंगी, यहाँ पे बना ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये वाली पट्टी होगी। अब मैं नीचे वाले भाग और ऊपर वाले भाग को हटा दूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी
ये जो मैंने लंबी वाली पट्टियां ली उसमें क्या हो गया, इंक्लूड हो गया है। अब देखो जो ये वाली पट्टी है ना, इसका यहाँ पे देखो लेंथ कितना है 136 और एरिया कितना है, ठीक है। ये जो इसका चौड़ाई है वो कितना x है, जो जितना क्या है उस मार्ग की चौड़ाई है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, ऐसे भी कितना कितनी होंगी, एक पट्टी इस साइड होगी और एक पट्टी इस साइड होगी, तो टोटल कितना एरिया आ जाएगा, दो पट्टियां हैं और उनका एरिया कितना है 136 इंटू एक्स, ठीक है। तो दो पट्टियां इस तरीके की हैं और दो पट्टियां इस तरीके की हैं। अब आपको इसका सम निकालना है, ठीक है। इसका एरिया कितना गिवन है आपके पास 1204 गिवन है। जब आप इस तरीके से करोगे तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन इसमें इजी हो जाएगी, क्योंकि ये चीजें आप विजुअलाइज कर पाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस, और आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लिखोगे, और इन दोनों का सम किसके इक्वल आपका 1204 के बराबर है। अब यहाँ पे देखो मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों में क्या आएगा, देखो इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन के सम के बराबर कितना है 1204 है, तो यहाँ पे मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, पहले इस वाली से लिख लेता हूँ मैं 161x, ठीक है, प्लस 2x² प्लस ये आपके पास कितना है 136x, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है 1204 के बराबर है, जो आपका बाहर का रास्ता है उसके एरिया के इक्वल है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से इजीली आपके पास कितना आ जाएगा, इस 2 से आप इसको कट कर सकते हो, क्या आ जाएगा आपके पास 602, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, अब आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है, 161x प्लस 2x² प्लस 136। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, 161 प्लस 136 को, तो कितना जाएगा 297, ठीक है, x प्लस 2x² इक्वल टू 602, ठीक है। अब देखो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, अब आपको केवल ऑप्शन देखना है, ठीक है। अब देखो आप अगर ऑप्शन 1 को पिक करोगे तो 1 देख रहे हो आप कहीं 602 के आसपास पहुंच पाएगा, अगर आप यहाँ पे रखोगे 297 प्लस ये कितना जाएगा 2, तो ये तो पहुंच नहीं पाएगा, तो ऑब्वियसली उससे क्या है ये थोड़ा ज्यादा है। अब देखो अगर आप 5 और 5.5 रखोगे तो ये बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। 297 इंटू 5 करोगे आप तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, आपका कम से कम ये देखो 1100-1200 के आसपास पहुंच जाएगा, जबकि कितना आना चाहिए 602 के आसपास आना चाहिए। तो मीन्स 5 भी नहीं हो सकता ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन पिक हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि आप यहाँ पे 2 को पुट करोगे। अब आप यहाँ पे देखो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। 297 इंटू 2 करोगे तो कितना जाएगा, ये 594, ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4 इंटू 2 8, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना जाएगा 602, ठीक है। तो ये मतलब जो हमने ऑप्शन पिक किया वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आपका 2 करेक्ट हो जाएगा कि जो मार्ग है, ठीक है, जो ये मार्ग है उसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे आपको पता है कि इस तरीके का समचतुर्भुज होता है, ठीक है। उसके दोनों डायमीटर गिवन है, एक D1 गिवन है, ठीक है, वाली डायमीटर गिवन है, और एक D2 गिवन है, और आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। यहाँ पे देखो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ इंटू 24 इंटू 7, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 12 टाइम, और 12 इंटू 7 कितना आ जाएगा 84, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि एक पहिए का व्यास कितना है 1.26 मीटर है और 500 चक्रों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। आपको बताना है कि अगर वो 500 चक्कर मारता है तो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो भी आपका ये, ठीक है, पहिया होता है, तो अगर इसको किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करना है तो उसमें केवल क्या इंक्लूड होगा, उसका पेरीमीटर इंक्लूड होगा, क्योंकि रोटेट करेगा और कुछ समय के बाद यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो आपको पेरीमीटर किसके कुल पेरीमीटर का आपको क्या करना है, कुल मिला के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है, और उसमें आपको क्या करना है 500 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखो जो सर्कल है उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2π r कितना आपके पास, r तो गिवन नहीं है, यहाँ पे व्यास गिवन है तो इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ 1.26/2, ठीक है, कितना रेडियस है इंटू कितने सर्कल लगाए उसने, टोटल 500 चक्कर लगाए, तो हमको पता लग जाएगा कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखो यहाँ पर आप देख लो कि किससे क्या कट सकता है, यहाँ पर ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ 22 इंटू, यहाँ पे देखो मैं ये जो आपके जो डेसिमल का पॉइंट इसको मैं आगे हटा लेता हूँ, ठीक है, 126, तो यहाँ से दोनों जीरो हट जाएंगे तो कितना जाएगा 5/7, जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा 1 3 8 टाइम, ठीक है, 18 टाइम्स। अब यहाँ पे आप देखो कितना जाएगा 22 इंटू 90, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 9 ये 8 9 ये 1, ठीक है, 1980। यहाँ पे आप इजीली देख लोगे कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 1980 मीटर। यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो सर्कल है, ठीक है, उसकी कोई रेडियस है, तो रेडियस ही क्या होती है, उसके एरिया के मतलब रेसिप्रोकल होता है। ठीक, एरिया जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, क्योंकि मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर, मींस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अगर रेडियस बढ़ेगी तो एरिया भी इंक्रीज होगा, अगर रेडियस घटेगी तो एरिया भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है, 30% की कमी कर दी है। 30% की कमी का अर्थ होता है 100 से 70 हो गया। मतलब आप लिख सकते हो पहले उसकी रेडियस अगर 10 थी तो अब कितनी हो गई है, 7 हो गई है। अब पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ठीक है, तो पहले एरिया कितना रहा होगा, ठीक है, ये तो रेडियस का रेशियो है, ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा इसका, आपको पता है कि आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर रेडियस आपकी 10 है तो एरिया कितना आएगा, 100। इसी तरीके से अगर रेडियस 7 है तो एरिया कितना आएगा, 7 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 49। ठीक है, ये हो गया 10 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो कि कितने का डिफरेंस आया, ये पूछ रहे हैं कि इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी। तो कितने की कमी आएगी, आपको दिख रहा है यहाँ पर टोटल 51% की कमी आ गई। और यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात, ठीक है, आधार का अनुपात कितना गिवन है, x रेशियो y। ठीक है, साथ ही साथ गिवन है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, a रेशियो b। तो आपको बताना है कि जो उनके शीर्ष लंब है, ठीक है, तो उनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, इस तरीके के कुछ ट्रायंगल हैं दो, ठीक है, और इस तरीके से कोई दो ट्रायंगल है, और यहाँ पर गिवन है कि उनके आधारों का अनुपात, ये अगर x है तो कितना है, y है, और उसका क्षेत्रफल गिवन है, अगर इसका क्षेत्रफल a है और इसका क्षेत्रफल b है, तो आपको बताना है जो इनके शीर्ष लंब होंगे, ठीक है, जो यहाँ से क्या होंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों में, उनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, मान लो ये H1 है और ये H2 है, तो आपको बताना है कि H1 अपॉन H2 क्या होगा। तो यहाँ पे देखो जो पहला वाला ट्रायंगल है उसका एरिया कितना देगा, हाफ, बेस कितना है x इंटू H1। दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, b है, तो आ जाएगा आपका b इक्वल टू हाफ, और आपके पास इसका बेस गिवन है y। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशियो में y, और हाइट कितना एज्यूम किया हमने, H2। अब मेरे को H1 और H2 का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो H2 अपॉन H1 कितना देगा, H2 अपॉन H1 कितना देगा आपके पास, देखो जब यहाँ से आप H2 लोगे, ठीक है, तो H2 की वैल्यू कितना देगा, 2b अपॉन y। ठीक है, 2b अपॉन y। ठीक है, और यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से H1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2a अपॉन x। ठीक है, तो ये नीचे है तो कितना आ जाएगा 2a अपॉन x, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा bx अपॉन ay। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कहाँ पर है आपके पास है bx अपॉन ay, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी में गिवन है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जो उनके शीर्ष लंब होंगे उनका रेशियो कितना आ जाएगा, x बाई ए रेशियो b बाई वाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है किसी वृत्ताकार मार्ग की बाह्य एवं आंतरिक परिधियों का अनुपात कितना है, 23 रेशियो 22 है। यदि मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर है तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, अब देखो इस तरीके से यहाँ पे गिवन आपके पास, इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लो, आपके पास दो सर्कल गिवन है। ठीक है, एक ये वाला सर्कल है और एक आउटर सर्कल है। ठीक है, जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस कितना गिवन है, जो अंदर वाला सर्कल है उससे 5 मीटर ज्यादा है। ठीक है, अगर इसका रेडियस r है, इसका रेडियस कितना है, r प्लस 5। अब ये भी गिवन उसके पास कि आंतरिक परिधियों का अनुपात कितना है। ठीक है, जो बाह्य परिधि है और आंतरिक परिधि है उनका रेशियो कितना है, 23 रेशियो 22। आपको बताना है कि आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, जो अंदर वाला ट्रायंगल है उसका व्यास क्या होगा, अंदर वाला जो सर्कल है उसका व्यास क्या होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे रेडियस निकाल लो, उसका डबल कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका व्यास मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो इनका रेशियो गिवन है 23 रेशियो 22। तो मैं सबसे पहले बाहर वाले का एरिया कितना होगा, जो बाहर वाले का पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर का रेशियो गिवन है, बाहर वाले का पेरीमीटर होगा आपके पास 2 पाई r, और r कितना आपके पास, r प्लस 5। ठीक है, बाहर वाले सर्कल की, और अंदर वाले सर्कल की क्या होगी 2 पाई r, और इनका रेशियो गिवन है 23 रेशियो 22। यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 22r प्लस 110 इक्वल टू 23r। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो r इक्वल टू आ जाएगा 110। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर व्यास क्या होगा। ठीक है, अंदर वाले सर्कल का व्यास पूछा है, तो व्यास क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 2r, तो 2 इंटू 110 कितना जाएगा आपके पास 220। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि अंदर वाला जो सर्कल है उसका व्यास कितना है 220 मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 28 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, एक इस तरीके से आपके पास एक स्क्वायर गिवन है। ठीक है, मैं रफली ड्रॉ कर लेता हूँ, एक स्क्वायर गिवन है,
और यहाँ पर आपके पास क्या बोला है, जो स्क्वायर है उसके अंदर क्या है, एक रखे जाने वाला सबसे बड़ा वृत्त, ठीक है। एक वृत्त को रखोगे आप तो सबसे बड़ा वृत्त को आप इस तरीके से रख पाओगे, ठीक है। इसमें इस तरीके से कोई आपका सर्कल आएगा, ठीक है। अब देखो मतलब इसको यहाँ पे मिड में टच करेगा और यहाँ पर भी मिड में टच करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सबसे बड़े सर्कल को स्क्वायर के अंदर रख सकते हो। अभी पूछ रहा है कि उसके अंदर जो वृत्त आएगा उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब आपको पता है इसका टोटल लेंथ कितना है, भुजा गिवन है, वर्ग कितना 28 गिवन है। तो यहाँ से आप देख लोगे बीच में जो आपके पास सबसे बड़ी डायमीटर आएगी वो कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर की। तो रेडियस कितना आ जाएगा, 28 का हाफ, रेडियस कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है कि उस सर्कल का एरिया कितना होगा, तो एरिया का पता आपको कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और रेडियस कितना आपका 14, तो 14 के स्क्वायर, ठीक है। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे एरिया मिल जाएगा सर्कल का। अब देखो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एरिया टोटल कितना देगा, एरिया इक्वल टू, देखो पाई की वैल्यू आप रख लोगे 22/7 गुणा आ जाएगा 14 इंटू 14, यहाँ से 7 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना जाएगा 44 इंटू 14। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना जाएगा 616, ठीक है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो आपको यहाँ पे सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है। देखो 4 इंटू 4 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पे एक ही ऑप्शन में, तो आप डायरेक्टली टिक भी कर सकते हो बिना कैलकुलेशन करे हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप कितना है, 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल कितना है, 48 मीटर स्क्वायर है। तो उस मेज की कर्ण का लंबाई क्या है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप समझो क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपके पास इस तरीके का एक क्या है, आयताकार मेज गिवन है, ठीक है। और इस आयताकार मेज में क्या गिवन है आपके पास, जो इसका टोटल परिमाप को कितना है 28 है, ठीक है। पेरीमीटर कितना गिवन है 28, चारों साइड का जो योग होगा वो कितना है 28 है। और इसका क्षेत्रफल भी गिवन है, ठीक है। इसका एरिया कितना गिवन है 48 मीटर स्क्वायर। अब आपको बताना है कि उसकी कर्ण की जो लंबाई क्या होगी, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसको डायगोनली इस तरीके से जो लाइन ड्रॉ होगी उसका लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको अगर इसका लेंथ निकालना है, ये लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है, ठीक है। और इसका टोटल पेरीमीटर कितना है 28 है। तो आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आएगा, इसका हाफ होगा, ठीक है। 28 का हाफ होगा तो 28 का हाफ कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। दूसरा क्या गिवन आपके पास, जो एरिया है कितना है 48 है, तो मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है 48 है। अब आपको देखो लेंथ और ब्रेथ की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिनका सम 14 आए और जिनका मल्टीप्लाई करके 48 आए। तो आपको माइंड में क्रॉस चेक करना है। तो क्या वो संख्या हो सकती है, देखो ये संख्या हो सकती है आपकी, एक 8 हो सकती है और एक आपकी 6 हो सकती है। देखो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 14, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा। मीन जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी और उसकी ब्रेथ कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अभी पूछ रहा है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, जो डायगोनली हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डायगोनल। यहाँ पे इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कितना देगा हाइपोटेन। आप यहाँ पे ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप इस वाली लेंथ को निकाल लोगे, ठीक है। मान लो ये ABCD है, ठीक है। तो AC का लेंथ कितना आ जाएगा, जो डायगोनल लेंथ है इसका आ जाएगा AC का रूट के अंदर आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 64 प्लस 36 आपका 100 का रूट आ जाएगा 10, ठीक है। और वैसे भी आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते थे। क्या है, ट्रिपलेट है। आपको पता है अगर एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है, अगर इसकी साइड है 3 4 5, ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो कितना आता है 3 4 5। और इसका डबल मेरे को दिख भी रहा था, ये कितना है 4 का डबल 8, 3 का डबल 6 और 5 का डबल कितना आ जाता है 10। तो मैं डायरेक्टली लिख भी सकता था यहाँ पर कितना होगा 10 होगा AC का लेंथ। तो यहाँ पे कर्ण की लेंथ कितनी होगी मेज की 10 मीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पेरीमीटर सेम होता है कभी भी, ठीक है, वर्ग के केस में और परिधि के केस में, तो हमेशा किसका एरिया ज्यादा होता है, हमेशा वृत्त का एरिया ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में, देखो एक ही ऑप्शन में गिवन है, ठीक है, वृत्त जिसका एरिया ज्यादा है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक कर लूंगा। बाकी यहाँ देखो वर्ग गिवन है, यहाँ वर्ग गिवन है और यहाँ पे दोनों का बराबर दिया है, तो ये तो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आप बी ऑप्शन को टिक कर सकते हो, इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपके पास जो वर्ग गिवन है, ठीक है, इस तरीके का वर्ग गिवन है, इसका कितना गिवन है 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले, ठीक है। इसका परिमाप टोटल 44 है। तो एक साइड कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड करोगे तो 11, ठीक है। ये वाली साइड कितना है 11 है। अब यहाँ पे गिवन है कि जो आपके पास सर्कल है, ठीक है, वृत्त है, उसका कितना गिवन है, उसका पेरीमीटर, ठीक है, उसका पेरीमीटर गिवन है 44। यहाँ से आप इजीली इसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लो। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 44 इक्वल टू 2 पाई आर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 टाइम्स चले जाएगा और ये कितना जाएगा आपके पास रेडियस
यहाँ से आपका इजीली निकल जाएगा, कितना जाएगा आपके पास, ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो रेडियस इसकी 7 है, तो यहाँ पे आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 22/7 आर स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इससे कट जाएगा और कितना आ जाएगा, ये 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सर्कल का एरिया आ गया, ठीक है। और आपको पता है वर्ग का एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आ जाएगा आपके पास 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो किसका एरिया ज्यादा है, वृत्त का ज्यादा है। तो आपको पहले बात तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, तो आप डायरेक्टली बी ऑप्शन को टिक कर सकते हो। और आपको दिख भी रहा है कितना है, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 15 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे उनके भी हम 15 क्वेश्चन को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, जो जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे गिवन आपके पास एक प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई का 5 गुना है, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एक प्लॉट है, ठीक है, उसकी लंबाई क्या, उसकी चौड़ाई का 5 गुना है, ठीक है। अगर उसकी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी है, 5x है। साथ ही साथ गिवन है कि इस प्लॉट में एक खेल का मैदान है, क्या एक खेल का मैदान भी है, जिसकी माप कितना है, 245 वर्ग मीटर है, ठीक है। उसका एरिया गिवन है, जो इसके अंदर फील्ड है 245 वर्ग मीटर है, जो पूरे प्लॉट का आधा है, ठीक है। ये भी गिवन है कि वो पूरे प्लॉट का क्या है, आधा है। तो आपको प्लॉट की लंबाई ज्ञात करना है, मीन्स आपको इस 5x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब देखो इसके अंदर क्या, एक इस तरीके का कोई फील्ड है, ठीक है। उसका एरिया गिवन है 245 है। कितना है इसका एरिया, 245, ठीक है। अब अगर ये 245 गिवन है और आपको बोला गया है कि जो पूरा प्लॉट का जो एरिया है उसका क्या है, आधा है, तो आप पूरे प्लॉट का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास देखो मैदान का एरिया कितना गिवन है, 245, तो जो पूरा प्लॉट होगा उसका एरिया कितना होगा, उसका डबल होगा, 245 का डबल होगा। तो 245 का डबल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 490 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लॉट का एरिया कितना है, 490। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, अब आपको पता है कि देखो आपके पास लंबाई भी गिवन है 5x, चौड़ाई भी गिवन है, तो आप यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा लो, कितना देगा, x इंटू 5x, ठीक है, इक्वल टू कितना है 490, जो हमने अभी निकाला पूरे प्लॉट का एरिया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 49। देखो इसको मैं इजीली सॉल्व करने के लिए क्या कर लेता हूँ, 10/5, ठीक है। यहाँ से इजीली कट जाएगा 2 टाइम्स, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब आप रूट लोगे तो 7√2, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7√2। अगर ये 7√2 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू, तो आप यहाँ पे इजीली निकाल सकते हो, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगा, 5 × 7√2, तो कितना जगह 35√2। यही पूछा गया था कि जो प्लॉट है उसकी लंबाई कितना होगा, तो उसकी लंबाई कितना आएगा, 35√2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। अब हम आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू इसी तरीके से डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट करेंगे और एक कोई ऐसा चैप्टर पकड़ेंगे जिसके हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चन को आपको फिर से खुद सॉल्व करना है, फिर जहाँ पे आपको नहीं आएगा तो आप मेरी वीडियो का हेल्प ले सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।